हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं लेसन हमारा 10 कामचोर। इसमें कामचोर का अर्थ है जो काम से जी चुराए, काम अपना खुद न करके दूसरे पर निर्भर रहे। जैसे घर में आप लोग होते हैं, पानी पीना है तो देना मम्मी पानी, गिलास लेना है, पेंसिल लेनी है, पेन लेना है तो देना मम्मी पेन। तो ये जो होता है ये कामचोर कहलाता है, नकारापन कहलाता है। तो इस पाठ में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि घर में कई बच्चे हैं और वे कुछ भी काम नहीं करते, हिलकर अपना पानी भी नहीं बैठ के दूसरों से ही पानी मांगते हैं, कुछ भी सामान लेना तो दूसरों से ही सामान लेते हैं। तो उसके बारे में घर में एक सभा हुई जिसमें तय हुआ कि घर के बच्चों को काम दे दिया जाए कि कुछ भी काम नहीं करते, इनकी काम करने की आदत डालनी चाहिए और जो घर में नौकर हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो उन बच्चों को काम करने के लिए बोल दिया गया। कई बच्चे थे तो वो काम करने के लिए चले। तो काम क्या करना था, क्योंकि पहले कभी काम तो किया नहीं, काम करने की उनकी आदत नहीं थी, तो इस करके वे काम कम कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर रहे थे, सोच विचार कर काम नहीं कर रहे थे, तोड़ फोड़ दंगा मस्ती ये चीजें ज्यादा कर रहे थे। तो इस पाठ के माध्यम से ही ये बताया गया है कि बच्चों को समय पर अपना काम खुद करना चाहिए और दूसरों के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिए और नकारापन उनके अंदर नहीं होना चाहिए और जो भी काम करे सोच समझकर काम करना चाहिए। तो पहले एक बार हम वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेसन आरंभ करते हैं। और आप पेंसिल लेकर के रखना, बीच में जो कोई और वर्ड मीनिंग आए इससे अलग तो वो लिख ले। दबैल, दब्बू, घमासान, घोर या भयानक, फरमान, राजा की आज्ञा जो होती है, तनख्वाह, वेतन या पगार, फर्श पर बिछी हुई, हवाला, उल्लेख करना या उद्धरण, धुआंधार, ताबड़तोड़, कुमक, फौजी टुकड़ी, ढींगा मुश्ती, धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत करना आदि। लखपत, सना हुआ तर्क, सना हुआ तर्क। दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह है। मोरी, नाली या गंदे पानी की नाली भी बोल सकते हैं, साफ पानी की नाली होती है। बेनकेल, बिना नकेल, पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना। पशुओं को जो नाक में पहनाई जाती है, जिसको आप देखते भी होंगे, जैसे गांव में बुग्गियों में जोड़े जाते हैं, बैल होते हैं, उनके नाक में डाली जाती है, उसको नाक बोलते हैं। तो जिनके नाक में ये नहीं होती उनको बेनकेल बोलते हैं। दालान, बरामदा, तरकारी, सब्जी, मातम, शोक मनाना, बटालियन, पलटन, कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। तो अब पाठ आरंभ करते हैं हम। देखिए, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। घर में सभा हुई है, मीटिंग हुई है, वाद विवाद हुआ है, तो इसके बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच ही यहाँ से नौकरों को घर से निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, ये बच्चों के बारे में कहा गया है कि ये मोटे मोटे जो बच्चे हैं, खा खा कर मोटे हो गए हैं, ये किस काम के हैं, जो हिलकर पानी तक नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। कामचोर है कहीं के जो काम से जी चुराते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते।
मीटिंग में बच्चों को कहा गया सभा में कि तुम सारा दिन कुछ नहीं करते हो और इतने सारे तुम हो सारा दिन ऊधम मचाते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, इसके सिवाय कुछ नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमें तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो फैसला हो गया कि बच्चे अपना अपना काम करेंगे। तो इन बच्चों को भी ख्याल आया कि हाँ, आखिर हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं, काम क्यों नहीं करते हम, अपना पानी पीने में क्या खर्च होता है। इसलिए उन्होंने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। सबने सलाह बनाई थी कि हम पानी तो पी सकते हैं, अपना पानी तो खुद पिए, उसमें क्या खर्च होता है। तो इस करके उन्होंने पानी पीना शुरू किया। अब बच्चे हैं, एकदम से पानी पीने के लिए भागेंगे तो क्या होगा, आप देखिए। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबाव तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। इस्मत चुगताई, जो इसके लेखक हैं, इस्मत चुगताई हैं कि अब बच्चे शुरू हो गए पानी पीने। तो कहते हैं हिलने में थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे चलेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे और टकरा जाएंगे। तो ये तो है नहीं कि हम किसी का धक्का सहन कर लें, उसका उल्टा जवाब तो देंगे। तो उनमें क्या होना, फिर लड़ाई झगड़े होने। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। पानी पीने चले मटके में से, एक दूसरे को धक्का लगा, वो उससे पहले मटके में से पानी भर रहा, दूसरा उससे पहले भरा, तीसरा उससे पहले भरा। तो इस करके उनमें घमासान लड़ाई हो गई। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सोअल। सुराहियां थी, पानी की मटके थे, सारे इधर के उधर बच्चों ने लुढ़का दिए, क्योंकि दंगा मस्ती हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कोई उसी से टकराया या कोई गिलास भर रहा था, किसी का हाथ करके, जैसे तैसे भी करके जो मटके थे, सुराहियां थी पानी के, सारे इधर उधर बिखरा दिए। अपने कपड़े भी भिगोए वो अलग से। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। जो अम्मा थी, उनकी दादी थी, उन्होंने निश्चय किया कि भला ऐसे काम करते हैं तो ये काम करेंगे, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। बच्चों को फिर डराया कि तुम काम कैसे नहीं करोगे, देखो काम नहीं करोगे तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। ये उनको कह करके डरा दिया गया कि तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम काम करोगे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। तो यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे का अर्थ है जैसे राजा किसी को आज्ञा देते हैं, उसी प्रकार से दादी ने भी यह आज्ञा दे दी। शाही फरमान हो जाएगा राजा के द्वारा दी गई आज्ञा, तो ऐसे ही दादी के द्वारा भी यह आज्ञा दी गई कि तुम काम नहीं करोगे तो रात को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद सब खाना खाने को तैयार, हम काम करने को तैयार, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। तो बच्चों ने कहा कि हाँ, हमें काम बताओ, हम काम बताएंगे, हम काम करते जाएंगे, आप हमें काम बताते हो। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो उनको दादी ने कहा कि काम तो बहुत सारे हैं जो कि तुम कर सकते हो, ज्यादा भारी काम नहीं है, छोटे छोटे काम हैं। जैसे मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, दरी कितनी मैली हो रही है, तो इसको साफ कर सकते हो, बाहर ले जा करके झाड़ सकते हो। यह उनको उदाहरण दिया, मिसाल का अर्थ उदाहरण दिया कि ये दरी कितनी गंदी हो रही है, इसको बाहर झाड़ सकते हो। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, उसको झाड़ू से इकट्ठा करके उठा सकते हो। पेड़ों में पानी देना है तो पेड़ों में पानी दे सकते हो। और भाई ये सभी कार्य तुमसे फ्री में, मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। बच्चों को यह भी लालच दिया कि ये काम करने लग जाए, कि तुम्हें तनख्वाह का अर्थ है वेतन, तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, वेतन भी मिलेगा।
पगार भी बोल सकते हैं हम इसको, वो भी मिलेगा। तो उसके बाद अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सभी बच्चे मिलकर पानी डाले तो यहाँ अब्बा जो कह रहे थे उनका मतलब था कि कुछ काम अब्बा ने बताए और कुछ उनको ये भी समझा कि जैसे मालिक को तनख्वाह मिलती है, ऐसे आप सभी लोग भी पानी डालेंगे तो आपको भी तनख्वाह मिलेगी। तो बात बीच में अधूरी रह गई उनकी। तो उसके बाद अगला सेंटेंस है, ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाए, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। इसका अर्थ था कि पानी इतना मत डालना कि घर में बाढ़ आ जाए। माँ ने यह प्रार्थना की और फिर इन बच्चों के दिमाग में ये आया कि हमें तनख्वाह मिली। तनख्वाह के सपने देखते देखते ये अपने अपने काम में जुट गए, भागने लगे, एक दूसरे से आगे काम को करने के लिए दौड़ पड़े। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर। तो वो जो दरी थी, दरी को उठाया, फर्शी दरी होती है फर्श पर बिछाने वाली, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी, उसको चारों कोनों से पकड़ करके इन्होंने झटकाना शुरू किया, झाड़ना शुरू किया। कोई डंडा लेकर के उस पर मारने लगा, मिट्टी झाड़ने लगा, धुआंधार उसकी पिटाई करने लगा, ताबड़तोड़ उस पर मारने लगा। तो उसके बाद जब मिट्टी उड़ने लगी तो क्या हुआ, सारा घर धूल से पट गया। घर में चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी फैल गई, चारों ओर घर में मिट्टी ही मिट्टी फैल गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, सभी को खांसी आती गई। धूल गर्दे के जो मिट्टी डस्ट आती होती है, इससे एलर्जी के कारण खांसी भी आती है, छींक भी आती है। तो इस कारण सभी परेशान हो गए। किस कारण? ज्यादा मिट्टी के कारण सभी परेशान हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। अब जब वो धूल उड़ी है, चारों ओर धूल उड़ रही है, वो सिर पर भी जाएगी, मुंह में भी जाएगी, मुंह के अंदर भी जाएगी, आंखों में भी जाएगी, शरीर पर भी जमेगी, घर के अंदर भी जाएगी। तो ऐसे सभी जगह वह मिट्टी फैल गई और सबके सिरों पर भी जम गई, नाकों और आंखों में भी घुस गई। वो जो मैं अभी बता रही थी, तो वैसे ही नाकों में और आंखों में भी मिट्टी घुस गई। सबका बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हो गया सबका। सब लोगों को, हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। जब सभी लोग परेशान हो गए, सबका बुरा हाल हो गया, तो इन सभी को आंगन से बाहर भगा दिया कि तुम यहाँ से बाहर भागो। फिर उसके बाद वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया, आंगन में निकाल दिया। अंदर से ये जब इन्होंने दरी झाड़ी तो सभी जगह जो मिट्टी थी, इस कारण उनको आंगन में भगा दिया, आंगन में निकाला गया। तो वहां फिर गंद पड़ा था, कचरा पड़ा था। तो इन्होंने सोचा कि हम झाड़ू लगाएं और इस सारे कचरे को साफ कर। वहीं इन लोगों ने झाड़ू देने का भी फैसला किया। वे फिर झाड़ू देने लगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका। वे झाड़ू देने लगे तो झाड़ू तो घर में एक थी तिल्ले वाली, और तनख्वाह सभी चाहते थे कि हमें तनख्वाह मिले। तो इस करके उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर में ही, क्षण भर, थोड़ी देर में ही झाड़ू के पुर्जे उड़ा दिए, उसके पुर्जे पुर्जे कर दिए। एक एक एक, दो दो, तीन तीन, जैसी भी जिसके हाथ में जितनी भी सीके तिल्लियां आई, उन्होंने वो हाथ में ली और उल्टे सीधे हाथ आंगन में मारने लगे। कोई कचरा किसी तरफ कर रहा, कोई किसी तरफ कर रहा। यह देख करके अम्मा ने भी सिर पीट लिया कि ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम, फिर तो काम नहीं होगा।
असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। जो मिट्टी मिट्टी दरी को झाड़ने के बाद मिट्टी हो रही थी या दरी में जो मिट्टी थी, तो उसके बारे में सोचा थोड़ा सा पानी डाल देते, छिड़क लेते, तो इतनी धूल मिट्टी नहीं होती। बस यह दिमाग में विचार आया और इस विचार के आते ही उन्होंने क्या किया, तुरंत दरी के ऊपर पानी छिड़क। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई दरी पर, एक तो वैसे ही इतनी मिट्टी जमी हुई थी, और उसके बाद पानी पड़ते ही सारी जो धूल थी वो क्या हो गई, कीचड़ बन गई। जो धूल थी वो क्या हो गई, कीचड़ बन गई। और कीचड़ बनने के बाद दरी भी भारी हो गई। फिर सब आंगन से भी निकाले। अब उन सबको आंगन से भी बाहर भगा दिया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। जो पेड़ लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, उसके बाद इन्होंने सोचा चलो यहाँ से हम निकाल दिया, तनख्वाह तो लेनी है, रात का खाना तो खाना है, अब कुछ न कुछ तो काम करना ही है। तो सोचा क्यों न पेड़ों को पानी दे दे। तो बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले। अब बस पानी देना था, तो सभी एकदम से पानी देने की तरफ, पौधों में पानी, पेड़ पौधों में पानी देने के लिए उनकी तरफ भागे। और पानी डालना था, तो उसके लिए उन्होंने सारे घर की जितनी बाल्टियां थी वो उठाई, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां, यहाँ तक कि डोंगे और कटोरे, गिलास आदि भी ले लिए। जिसको ये बड़ी चीजें नहीं मिली, उन्होंने छोटी चीजें भी उठा ली। पानी डालना है, भाग रहे हैं, उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, तोड़ रहे हैं बर्तन, ऐसा करके, क्योंकि उन्होंने कभी काम पहले किया ही नहीं। आदत उनकी काम करने की थी ही नहीं। उनको काम करने का पता ही नहीं था कि कैसे करते हैं। अब एकदम से काम करेंगे तो ये सारे उल्टे सीधे ही करेंगे, सोच समझ कर काम ही नहीं कर रहे थे वो। तो ऐसे भाग रहे थे, किसी चीज का ज्ञान तो उनको था ही नहीं। तो अब क्या हुआ, सब लोग नल पर टूट पड़े। सब लोग नल पर टूट पड़े। नल से पानी निकालना था, बर्तन में लेना था और फिर गमलों में डालना था। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजा, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब क्या हुआ, नल एक था, बर्तन, बाल्टी, तसले, कटोरे, डूंगे जो भी थे वो बहुत सारे थे, बच्चे भी बहुत सारे थे। तो वो कहे मैं पानी भरूंगा, वो कहे मैं पानी भरूंगा। ऐसी उनकी घमासान मची वहां कि वो उसके बर्तन को धक्का मारे, वो उसके बर्तन को धक्का मारे, किसी के बर्तन में पानी की एक बूंद भी नहीं आई। किस कारण, क्योंकि एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, दूसरे के बर्तन को वो आपस में धक्के दे रहे थे, तो किसी के भी बर्तन में पानी नहीं आ पा रहा। ठूसम ठास, ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, लोटा और भगोने और डोंगे। पहले नीचे किसी ने बाल्टी रखी, बाल्टी के ऊपर दूसरे ने पतीला रख दिया, पतीले पर लोटा रख दिया, और फिर उसके ऊपर भगोना, डोंगे आदि एक दूसरे के ऊपर लगाते रहे। बाल्टी वाला नीचे से निकाला, डोंगे वाला ऊपर से उनको हटाए। पहले तो इस तरह से इनके धक्के मुक्के चलते रहे। उसके बाद फिर कुंडियां और उसके बाद बर्तन। पहले तो धक्के मुक्के मारे, एक दूसरे के बर्तन हटाते रहे, फिर क्या किया, कुंडियां मारी एक दूसरे को, और फिर बर्तन भी मारने शुरू कर एक दूसरे को, बर्तन भी, पतीले जो भी थे, एक दूसरे को बर्तन भी मारने शुरू कर दिए, क्योंकि सभी पानी भरना चाह रहे। और इस धक्का मुक्की के कारण किसी के बर्तन में पानी नहीं आ पा रहा, तो बर्तन भी मारने शुरू कर दिए, एक दूसरे को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। रोज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। उनको फिर डांटा फटकारा गया, तो फिर सब कुछ फेंक फूक कर वो भाग गए। उसके बाद इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए
और 4 आना प्रति बच्चे हिसाब से नहलवाए। इस धींगा मुश्ती में जो कीचड़ भी पहले उन्होंने मचा दिया था, उस कीचड़ में बच्चे लथपथ हो गए, कपड़े गंदे हो गए। कपड़े बदलवाने के लिए अब घर में नौकर इतने थे नहीं, तो पास के बंगलों से नौकर बुलाए गए और एक बच्चे को नहलाने के लिए 4 आना पैसे देने पड़े। 4 आना प्रति बच्चा, यानी प्रत्येक बच्चे को नहलाने के लिए 4 आने पैसे उनको देने पड़े। यहाँ तक बच्चे अपनी तनख्वाह लेने के लिए भाग रहे थे और उधर उनके नहलाने के लिए भी एक बच्चे के नहलाने के लिए 4 आने पैसे दिए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, न पेड़ों की देखभाल से हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब उन बच्चों ने क्या सोचा कि अब सफाई वगैरह का काम तो हमसे नहीं और न ही हमसे पेड़ों की देखभाल होगी, तो हम क्या करें, हम कम से कम मुर्गियां ही बंद करते हैं। अब दूसरे काम के लिए चले। सफाई करने में भी उन्होंने सारा काम उल्टा पुल्टा कर दिया। पेड़ों में पानी देना था, वहां भी सारा काम उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम हम मुर्गियों को ही बंद कर देते हैं। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी, चल दड़बे दड़बे। अब उन्होंने क्या सोचा, जो बांस छड़ी जिसके हाथ में जो आया उन्हीं से उन्होंने मुर्गियों को भी हाँकना भगाना शुरू कर दिया। चल चल दड़बे दड़बे करके मुर्गियों को वो भगाते चले गए। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगे। अब पशु पक्षी जो होते हैं वो भी अपनी मर्जी के होते हैं, वो पढ़ाए तो जाते नहीं है, उनके अंदर इतनी समझ होती नहीं है। जैसे उनको थोड़ा सा खुला छोड़ा, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को ऐसे लगा जैसे मुर्गियों को किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया है। विरुद्ध का अर्थ है खिलाफ। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। मुर्गियां इधर उधर कूदने भागने फिरने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। 2 मुर्गियां जब मुर्गियों को भगा रहे थे तो वहां प्यालों में खीर रखी थी, खीर के प्याले थे और जिन पर जो आया थी घर की नौकरानी थी, चांदी का वर्क कर रही उन प्यालों के ऊपर, और उन्हीं प्यालों के अंदर से 2 मुर्गियां दौड़ती फड़फड़ाती हुई वहां से निकल गई, भाग गई। वो भी काम उन्होंने उल्टा पुल्टा करवा दिया। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामधानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब जो मुर्गा मुर्गी वहां से दौड़े भागे इधर उधर फिर रहे थे, तो क्या हुआ, पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर पर लग गए। सारा उनके दुपट्टे आदि को खराब कर दिया गया, सिर को खराब कर दिया गया, जो धुला हुआ था सिर। एक बड़ा सा मुर्गा आया और वो अम्मा के पानदान में कूद पड़ा और अपने पंजे से अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर भी अपने पैरों के पंजों के निशान मार